और शनाया तो यही डिजर्व करती है। पुनीत, तुम कैसी माँ हो? कोई तुम्हारी बेटी को इतना भरा बुरा बोल गया, मारा तक भी, और तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ा। तुम्हारी मम्मा जैसी बचपन में थी वो आज भी वैसी है। वाओ मासी, नानू नानी आपसे इतना प्यार करते थे। हाँ बेटा। तू बर्थडे पार्टी में सबके साथ मिलकर मेरे को चढ़ा क्यों रही थी? तू इसी लायक है। मम्मा ने कहा देखो बर्थडे पार्टी में ले जाए, इसलिए मैं देखो रह गई। अगर मेरा बस चलता तो मुझे कभी ना लेके जाती। क्या हो गया प्रीतो, क्या हो गया? पापा, वो सीढ़ियों से गिर गई। सीढ़ियों से गिर गई? ऐसे कैसे सीढ़ियों से गिर गई? पापा, पुनीत ने मुझे धक्का मारा। मैं धक्का क्यों मारूंगी? वो तो मेरी बहन है ना। नहीं पापा, पुनीत झूठ बोल रही है, उसने मेरे को धक्का मारा। तुम अपनी हरकतों से सुधर जाओ पुनीत। मैं तुम्हारी हरकतें अच्छी तरह जानती हूँ। कोई भला अपनी सगी बहन के साथ ऐसा करता है क्या? बहुत दर्द हो रहा है। सगी बहन। चलो बेटा, चलो। हाँ मासी, फिर आपको तो बड़ी जोर से लग गई होगी। बेटा बहुत ही ज्यादा जोर से लगी। 4-5 दिन तक तो तुम मानोगे नहीं, मैं बेड से हिली नहीं, स्कूल भी नहीं गई, गार्डन नहीं गई, मतलब बेड से हिला ही नहीं गया। मम्मा को तो बहुत खुशी मिली होगी। बेटा तू खुशी कहती है, उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके तो लाइफ के वो बेस्ट डेज थे, क्योंकि कुछ दिनों के लिए उसको मुझसे छुटकारा जो मिल गया था, क्योंकि मैं तो बेड पे थी, वो अपना अकेली घूम रही थी। और तुम मानोगे नहीं कि मैं स्कूल नहीं गई, इतनी सारी हॉलीडेज हो गई, और वो और मैं एक ही क्लास में थे। उसने मेरी जरा भी हेल्प नहीं करी, और उस टाइम तो सबके पास मोबाइल फोन्स भी नहीं होते थे। तो मम्मा मुझे अपने किसी फ्रेंड के घर ले गई। उस बच्चे ने मेरी स्कूल की सारी पढ़ाई मिस हुई हुई हेल्प करी, मगर आपकी मम्मा ने नहीं करी। कितनी बुरी बात है। अगर आपकी जगह मम्मा स्कूल से छुट्टियां आई थी, अगर उनको भी कोई काम शेयर न कराए तो वो कितना बुरा लगेगा। कोई बुरा नहीं लगेगा, बहुत ढीठ है वो बचपन से। तुम मानोगे एक बार वो बीमार हो गई तो उसने 10 दिन की छुट्टियां ली स्कूल से। अब तो मैंने सोचा तो मैं क्यों काम कॉपी कराऊं। फिर क्या, उसने चुपके से मेरे बैग में से मेरी नोटबुक्स निकाली और अपना काम सारा कंप्लीट कर लिया। ये तो कोई बात ना हुई। बच्चों, चलो बच्चों, तुम्हारी मम्मा बुला रही हैं। हमें नहीं जाना, हमें आपकी बचपन की कहानियां सुननी है। क्या बातें मैं आपको बाद में बताऊंगी, मगर अब पहले सुन आते हैं आपकी मम्मा क्या बोल रही हैं। ठीक। चलो उठो। हाँ जी मम्मा, आपने बुलाया था ना। प्रीतो, मैं मॉल जा रही हूँ, तुम खाने की तैयारी कर लेना। मैं? पुनीत, तुम कैसी बातें कर रही हो? प्रीतो हमारे घर में मेहमान है और तुम उसी को काम करने के लिए बोल रही हो? अरे इसे तो खाना बनाने का शौक चढ़ा था ना, तो बनाए खाना। और वैसे भी शनाया को तो मेरे हाथ का बना खाना अच्छा नहीं लगता ना, तो फिर मैंने किसके लिए बनाना है? ये बनाएगी ना, बनाओ खाना। और हाँ प्रीतो, मैं ना काले हाथों से बना हुआ खाना नहीं खाती। मैं मॉल से खाना खाकर आऊंगी, मेरे लिए बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं जीजू, मैं सबके लिए खाना बना लूंगी। पुनीत, तुम मॉल जाओ, जाओ। आओ बच्चों, इधर आओ, मुझे बताओ कि आज सारे बच्चे क्या खाना चाहते हैं, मैं वही बनाऊंगी। हाँ जी मासी, हमें कुछ भी नहीं खाना, हमें बस आपकी स्टोरी सुननी है। अरे मैं खाना बना लूं, फिर बैठ के बातें करेंगे, स्टोरी सुनाऊंगी। अरे यार, अगर ऐसी बात है तो हम खाना बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं और तुम आराम से बातें करते रहो। हाँ जी ठीक है। चलो ठीक है फिर। अच्छा, लेकिन एक बात तो बताओ, ऐसी कौन सी इंटरेस्टिंग बातें हैं कि तुम लोग प्रीतो मासी को खाना तक नहीं बनाने दे रहे? अरे कुछ नहीं जीजू, बस मेरी और पुनीत की बचपन की कहानियाँ।
अरे वाह, ये भी सुननी है। ठीक है पापा, आप भी मम्मा और मासी की बचपन की बातें सुन लो। ठीक है। ठीक है, चलो। Later. इसका मतलब पुनीत बचपन से ही ऐसी है। हाँ जीजू, बिल्कुल ऐसी है। ये तो अच्छा है तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स बहुत साथ देते थे, नहीं तो तुम्हारी ये पुनीत दीदी तुम्हें कभी शांति से जीने ही ना देती। आप सही कह रहे हो जीजू, लाइफ में पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, अगर आपके पास आपके पेरेंट्स का सपोर्ट है ना, तो सब कुछ है। आई एम सो ग्लैड जीजू कि शनाया को आपका सपोर्ट है। पुनीत का सपोर्ट नहीं सही, आपका तो सपोर्ट हमेशा है इसके साथ। प्रीतो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं शनाया के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इसका साथ कभी नहीं छोड़ने वाला। और मैं भी। देखा शनाया, तुझे सपोर्ट करने वाले तीन लोग हैं। कभी भी अपने आप को अकेले मत समझना और कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लो नहीं होने देना। तुझे पता है, मेरे मम्मा पापा ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई है जो मुझे आज तक हमेशा याद रहती है। कैसी बात मासी? प्रीतो, मुझे किरण ने बताया था कि तूने अपना फैंसी ड्रेस कंपटीशन में नाम लिखवा लिया। हाँ, लिखाया है। तू तो क्या बन रही है? कौवा या काली बिल्ली? मैं कौवा या काली बिल्ली क्यों बनूं? क्योंकि वो तेरे को सूट करते हैं, क्योंकि वो एकदम तेरी तरह होते हैं, काले काले। मैं प्रिंसेस बन रही हूँ, सुंदर प्रिंसेस। तू और सुंदर प्रिंसेस? हाँ, मुझे लगता है तो पक्का फर्स्ट आएगी, ऊपर से नहीं नीचे से। अरे 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 प्रीतो, क्या हो गया? प्रीतो उदास क्यों हो? पापा, पुनीत मेरे को कह रही है कि मैं फैंसी ड्रेस कंपटीशन में फर्स्ट आऊंगी, नीचे से। अरे तो उसके कहने से क्या होता है बेटा? तुम छोड़ो उसको, तुम अपनी प्रैक्टिस करो। नहीं पापा, मुझे लगता है वो ठीक कह रही है। इतनी काली लड़की सुंदर प्रिंसेस कैसे हो सकती है? अरे क्यों नहीं हो सकती बेटा, तुम अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल कम नहीं करना। आओ मेरे साथ। बेटा, जब भी लाइफ में तुम्हें लगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, अपने आप को मिरर में देखना, अपनी आंखों में देखो और 3 बार जोर से बोलो, मैं सबसे बेहतर हूँ। बोलो, मैं सबसे बेहतर हूँ, मैं सबसे बेहतर हूँ, मैं सबसे बेहतर हूँ। शाबाश, ऐसे हमेशा तुम्हारा कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। ठीक है मम्मा, मैं आगे से ऐसे ही करूँगी। मैं सबसे बेहतर हूँ, मैं सबसे बेहतर हूँ। शाबाश। आई बात समझ में शनाया, कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझना। ठीक है मासी। Later. मासी, मम्मा फिसल गई। फिसल गई? कहाँ फिसल गई? मासी, हमने ऑयल गिरा दिया था। हाँ जी, हमको बहुत मजा आया। मम्मा यही डिजॉल्व करती हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। प्रैंक्स ऑन ग्रैनी गाइस, नाइटमेयर मोड है या पता नहीं कौन सा मोड है, बहुत मजा आया। लाइव हो चुका है हमारे चैनल RS1313 व्लॉग्स पे। ये अभी तक का बेस्ट ग्रैनी वीडियो था। गाइस, हमें तो बहुत ही मजा आया। इन्होंने मुझसे चुन चुन के बदले निकाले। वीडियो के लिए क्लिक 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 क्लिक। बहुत अच्छी वीडियो है।